मैं हूं अनीता सिंह। दोस्तों आज मैं फिर से हाजिर हूं कोटकपूरा पंजाब चिब्बर एग्री इक्विपमेंट। और आज चिब्बर साहब ने ये क्या है कि मशीन रख रखी है यहाँ पे, ये देखिए चने चावल गेहूं पता नहीं क्या क्या रख रखा है। ये मशीन कौन सी है जी? नमस्कार चिब्बर साहब। नमस्कार अनीता जी, नमस्कार। आज मशीन के साथ खड़े हो आप, ये क्या कौन सी मशीन है, क्या काम आएगी हमारे दर्शकों के लिए, कैसे फायदेमंद है वो बताइए मुझे। दोस्तों अगर इस मशीन की बात करें तो ये मशीन आपको कई किस्म से फायदे देने वाली है। अगर हम बात करें अपनी सेहत की तो सबसे पहले हम ज़रूरी है कि हम सेहत में खिलवाड़ ना करें। सुबह जब हम अपना नाश्ता करते हैं तो नॉर्मली जो नाश्ता है वो कॉर्नफ्लेक्स से स्टार्ट होता है। फ्लेक्स बना सकते हैं आप। फ्लेक्स बनाने के लिए मक्की के फ्लेक्स बनाएं, चावल के हैं, गेहूं के हैं, चने के हैं, किसी भी किस्म के फ्लेक्स बनाने हैं उस के तौर पे ये मशीन का यूज़ होता है। अब वो फ्लेक्स को आप नाश्ते के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। नमकीन या मिक्सचर बनाने के लिए उसका उपयोग होता है, जैसे चड़बड़ा हो गया, वहाँ पे इसका उपयोग होता है। पोहा बनाने के लिए उपयोग होता है। साथ ही साथ जो मेरे दोस्त कैटल फार्मिंग कर रहे हैं या अस्तबल हैं जिनके पास घोड़े हैं, वो लोग भी आज की डेट में क्या है अपने जानवरों को चाहते हैं कि होल ग्रेन वो दें जी, कि साबुत अनाज वो अपने जानवरों को पिचका के वो देना चाहते हैं, जिससे कि एक तो अनाज के जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो खत्म नहीं होते हैं और साथ ही साथ जो अनाज के पूरे पौष्टिक तत्व हैं वो जानवर के अंदर चले जाते हैं। बिल्कुल दोस्तों, अगर आप जैसे डेयरी फार्मिंग की हम बात करते हैं या अस्तबल वगैरह कोई भी आप एनिमल रखते हैं, उसमें क्या होता है आप पीस करके बाद में देते हैं, एक आटा बना करके देते हैं। साबुत देंगे तो पचने की क्षमता भी पशु में नहीं रहेगी, वो सेम ऐसा खा भी नहीं पाएगा। बड़ी समस्या आती है, न्यूट्रिशन वैल्यू यानी कि हमारे एनिमल को नहीं मिलेगी। काउ फार्मिंग वगैरह डेयरी फार्मिंग है, दूध बढ़ाने के लिए आप क्या करते हैं, जैसे खल वगैरह यूज करते हैं, खल बिनोला वगैरह उनको भिगो करके आप देते हैं। तो उसके बजाय कोई भी आप अनाज देते हैं, भिगोइए और फ्लेक्स बना करके फिर खिलाइए। दूध भी बढ़ता है, न्यूट्रिशन वैल्यू भी उसकी आएगी, दूध की न्यूट्रिशन वैल्यू अच्छी आएगी। तो आप इस मशीन की मुझे थोड़ी सी खासियत क्या है वो भी बताइए। अनीता जी, इस मशीन में एक नहीं अनेकों खासियत हैं। सबसे पहले अगर इसके मटेरियल की बात करें तो बहुत हैवी ड्यूटी का इसमें स्टील यूज किया गया है। अच्छा, जिसमें जंगाल आने का चांस नहीं है, सबसे पहली बात। रही बात मोटर की तो 4 HP की सिंगल फेज की कॉपर वाइंडिंग की मोटर इसमें लगा दी गई है। बिल्कुल जी। जो कि सिलिकॉन स्टैंपिंग के साथ है और आपके घरेलू कनेक्शन पे वो मोटर आपके काम में आएगी। हाँ जी। सेफ्टी फीचर की बात करें तो हॉपर ऊपर दिया गया है। हॉपर के बाद में यहाँ पे इसका एडजस्टमेंट नॉब दिया गया है। जितना यहाँ से हम इसको खोलेंगे उतना यहाँ से हॉपर खुलेगा और अनाज अंदर जाना स्टार्ट होगा। अच्छा जी। अब अनाज को हमने जितना क्रश करना है यानी कि जितना उसको हमने पिचकाना है उसके लिए दोनों साइड पे एडजस्टमेंट नॉब दे दी गई है। अनाज जैसे कुछ जैसे मक्का है, चना है, थोड़े मोटे होते हैं, गेहूं चावल थोड़े छोटे होते हैं, बाजरा उससे भी छोटा है जी। तो उनकी अनाज की साइज के अकॉर्डिंग इनको अपन पिचका सकते हैं। बिल्कुल जी। ये क्या है जी? ये इसमें क्या है जी, इसके रोलर की सफाई के लिए है। जैसे इसमें जो रोलर लगे होते हैं वो आप देख सकते हैं स्टेनलेस स्टील के रोलर लगे रहते हैं जी, जो अनाज को पिचकाने का काम करते हैं। जब कभी आपने इसको साफ करना है तो कुछ नहीं करना है, यहाँ से खोल के हल्का सा पानी डाल के इसको आप धो सकते हैं। अच्छा जी। और यहाँ से जो ऊपर हम अनाज डालेंगे वो यहाँ से पिचक के नीचे आना आपका स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ निकलेगा जी, यहाँ से आपका निकलना स्टार्ट हो जाएगा जी। और मशीन बहुत ही हैवी ड्यूटी की है, एक जगह आप रख सकते हैं या कहीं पे भी आपने लेके जाना है उसमें भी बहुत आसानी से इसको लेके जा सकते हैं। हॉपर की साइज क्या है जी? एक बार में कितना अनाज आ जाएगा? अगर इस हॉपर की बात करें तो अप्रोक्सीमेटली इसमें एक बार में 10 से लेके 12 kg अनाज हम इसमें डाल सकते हैं। आउटपुट कैपेसिटी की बात करें तो जो हमें हमारे कस्टमर्स ने कैपेसिटी बताई है वो इसकी कैपेसिटी आती है 200 से लेके 250 kg प्रति घंटे ये अनाज को पिचका के निकालती है। 1 घंटे में अनाज की कर देगी जी। 1 घंटे में कितना जी? 200 से लेके 250 kg यानी कि 2 क्विंटल से लेके 2.5 क्विंटल अनाज 1 घंटे में पिचका देती है। बहुत अच्छा है जी, बहुत अच्छी क्वांटिटी में कर देगी। बिल्कुल जी। लेकिन क्या लाइट भी उतना ही खाएगी फिर तो? नहीं जी। और इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन की बात करें जैसे कि मैंने आपको बताया इसमें 4 HP की सिंगल फेज कॉपर वाइंडिंग की मोटर है। और वहीं अगर प्रति घंटे बिजली कंजप्शन की बात करें तो मात्र आपका 2.5 से लेके 3 यूनिट ये बिजली 1 घंटे में कंज्यूम करेगी। 1 घंटे में बहुत कम बिजली है जी। देखिए बिजली इतनी कम है क्योंकि अगर हम दलिया बना के देते हैं जानवरों को, दोस्तों दलिया बनाने के लिए भी हमें बाजार जाना पड़ता है, कहीं चक्की पे जाना पड़ता है या फीड आप लेके आते हैं, हमें नहीं पता उसमें क्या क्वालिटी है, क्या इंग्रेडिएंट्स है। इस मशीन के सहारे आप अपनी आंखों के सामने खुद के लिए बनाना चाहें, अपने जानवरों को खिलाना चाहें, जो भी आप चाहें अपनी आंखों के सामने शुद्धता के साथ और एकदम सटीक अपनी आंखों के सामने। बहुत अच्छा। तो एक चीज बताना चाहूंगी, जैसे हमारी छाछ
दही से ही छाछ बनता है, फॉर्मुलेशन अलग होगी, दही का कार्य अलग है, छाछ का कार्य अलग है, अलग अलग तरीके से हमारे शरीर को फ़ायदा मिलता है। उसी अनुसार पशुओं को आप आटा डाल रहे हैं, बहुत सारे किसान हैं जो किसान भाई हैं जो आटा डालते हैं, आटे की फॉर्मुलेशन अलग हो गई, साबुत अनाज डाल रहे हैं उसकी फॉर्मुलेशन अलग है, न्यूट्रिशन वैल्यू ना आटे से मिलेगा, नुकसान होता है, पशुओं को पचने में समस्या आती है, ना ही आप साबुत डालें। अगर आपको अच्छा चाहिए, पशु भी आपके स्वस्थ रहें, हेल्दी रहें, तो बेस्ट है अनाज को भिगो करके फ्लैक्स बना करके आप डालिए, बहुत अच्छा रहेगा। दोस्तों हम बिनोला डालते हैं या किसी भी अनाज की जैसे खल वगैरह डालते हैं तो हम डायरेक्ट नहीं डालते, सीधा तो नहीं डालते बिनोला वगैरह, हम खल बना करके डालते हैं, वो भी उसका एक फ्लैक्स ही है। तो ये आप समझिए कि फ्लैक्स बना करके ही आप डालिए अनाज की, उसी तरीके से कार्य करेगा ये। तो आप मुझे इसका लाइव डेमो दिखा दीजिए। बिल्कुल, आइए अनीता जी, लाइव डेमो के लिए आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे मक्की भिगो के रखी हुई है, ये गेहूं रखा हुआ है और साथ में कुछ चावल रखे हुए हैं जी। इसके अलावा आप और भी चने डालना चाहते हैं, कुछ भी सोयाबीन डालना चाहते हैं, बाजरा, ज्वार, कुछ भी आप जानवरों को डालना चाहते हैं, उसके फ्लेक्स आप बना के खुद भी खा सकते हैं और जानवरों को भी खिला सकते हैं। तो आइए मैं आपको इसका लाइव डेमो करके दिखाता हूँ। जी, तो मैम डालिए, कीजिए स्टार्ट इसका डेमो। मैम डेमो देख लिया, मशीन बहुत अच्छी लगी, क्वालिटी, बिल्ड क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, सुपर क्वालिटी है, कार्य इसका एक्सीलेंट है। लेकिन इसकी प्राइस कहीं बहुत ज़्यादा तो नहीं रख दिया आपने, प्राइस क्या है वो बता दीजिए मुझे। इसका प्राइस मात्र 85,000 है, जो कि इंक्लूडिंग GST और कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेगा। चाहे आप कहीं भी हो, इंडिया में कहीं भी हो, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, आपको इसी प्राइस में ये घर तक मशीन पहुंचेगी। और इसको मंगाने के लिए आपको एडवांस 15,000 पहले देना पड़ेगा। एडवांस बुकिंग राशि है 15,000, 85,000 रुपये में आपके घर पे ये मशीन मिल जाएगी, कोई डिलीवरी चार्ज नहीं है, कोई एक्स्ट्रा GST चार्ज नहीं लगेगा। तो मंगवाने की प्रोसेस बता दीजिए मैम। इसको मंगाने के लिए आप डायरेक्टली हमारी कंपनी को विज़िट कर सकते हैं। हमारी कंपनी पंजाब में बठिंडा से अगला स्टेशन कोटकपुरा है, वहाँ पे हमारी कंपनी है। और घर बैठे मंगाने के लिए स्क्रीन पे नंबर दिए जा रहे हैं, आप उस पर कॉल कर सकते हैं। नंबर मैं बोलना चाहूँगी 9855219706, हमारा दूसरा नंबर है 9814231007। आप इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं। यदि आपकी कॉल नहीं उठाई जाती तो हमारी कंपनी की तरफ से आपको बैक कॉल आएगी और आप अपना ऑर्डर प्लेस करवा सकते हैं। मैम वैसे तो ये मशीन में कोई मिस्टेक नहीं होगी, मुझे पता है इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, लेकिन फिर भी गारंटी वारंटी बता दीजिए। देखिए मैम, हमारा चिबर एग्री इक्विपमेंट माना जाता है क्वालिटी प्रोडक्ट के लिए। हम अपने सभी प्रोडक्ट्स पे 12 महीने की यानी 1 साल की वारंटी देते हैं। उसके बाद भी अगर आपको कोई स्पेयर पार्ट चाहिए या कोई भी इशू आता है तो आप अपना इशू हल करवा सकते हैं। कॉल कर सकते हैं, आप वीडियो कॉल पे भी बात कर सकते हैं, हमारे मैकेनिक आपको उसका हल बताएंगे। जी, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम, बहुत अच्छी जानकारी मिली यहाँ से, तो बहुत बहुत धन्यवाद।